हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय पर ये एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। साल 1975 में सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का राज्य बना। लेकिन कैसे आखिर एक स्वतंत्र राष्ट्र को भारत ने अपने देश का एक राज्य बनाया, और क्या है सिक्किम का इतिहास। क्या भारत ने जबरन सिक्किम को अपना राज्य बनाया है? सिक्किम को भारत का राज्य बनाने में इंदिरा गांधी और रॉ की क्या भूमिका रही, और नेहरू जी ने क्यों सिक्किम को भारत का राज्य बनाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया। साल 1971 में सिक्किम राज्य के ऊपर चित्र निर्माता सत्यजीत रे ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार ने 40 सालों तक बैन लगा कर रखा था। वहीं जर्नलिस्ट सुनंदा के दत्ता द्वारा लिखी गई बुक स्मैश एंड ग्रैब एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम की पब्लिकेशन को दबा दिया गया था और जर्नलिस्ट के खिलाफ डिफेमेशन केस भी दर्ज किया गया था। लेकिन आखिर क्यों सिक्किम के इतिहास के बारे में सरकार लोगों तक सच नहीं पहुंचाने देना चाहती? सिक्किम भारत का राज्य कैसे बना और इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे संग बने रहें। दोस्तों, सिक्किम का इतिहास 8वीं शताब्दी से शुरू होता है। गुरु रिनपोचे नाम के एक बौद्ध भिक्षु, जिन्हें पद्म संभव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सिक्किम की यात्रा की थी और कहा जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सिक्किम फल फूलने लगा और यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया। सैकड़ों सालों तक सिक्किम अलग अलग राजाओं के अधीन रहा, लेकिन अभी तक सिक्किम को एक देश या राज्य के रूप में पहचान नहीं मिल पाई थी। 14वीं शताब्दी में नामग्याल डायनेस्टी ने सिक्किम पर शासन शुरू किया। इसे चोग्याल राजवंश के नाम से भी जाना जाता है और ये लोग असल में तिब्बत के रहने वाले थे। 1642 में चोग्या राजा फंटसोग ने 3 बौद्ध भिक्षुओं के आशीर्वाद से अपना राजवंश स्थापित किया और धीरे धीरे चोग्याल राजवंश की पकड़ पूरे सिक्किम पर मजबूत होने लगी। सन 1700 में भूटान ने सिक्किम पर आक्रमण किया। चोग्याल राजा ने तिब्बत के राजा से मदद मांगी और तिब्बत की मदद से भूटान को परास्त कर दिया गया। इसके बाद नेपाल ने भी सिक्किम पर आक्रमण किया और साल 1718 से लेकर 1733 के बीच नेपाल और भूटान ने कई बार सिक्किम पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन सिक्किम को उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का काफी अच्छा फायदा मिला। 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिशर्स का शासन काल चल रहा था। नेपाल से बचने के लिए चोग्याल राजा ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, लेकिन नेपाल ने आक्रमण करना जारी रखा और सिक्किम के कई इलाकों पर नेपाल ने कब्जा कर लिया। 1814 से 1816 के बीच एंग्लो नेपोलिस वॉर हुई और इस वॉर में ब्रिटिश इंडिया की जीत हुई थी। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी और चोग्याल राजा के बीच में संधि हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने सिक्किम को सुरक्षा देने का जिम्मा लिया और साथ ही नेपाल द्वारा कब्जा किए गए हिस्से को भी वापस सिक्किम को लौटा दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके बाद सिक्किम के कुछ इलाकों में टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये बात सिक्किम की जनता और राजा को पसंद नहीं आई। सन 1841 में 2 ब्रिटिशर्स बिना इजाजत के सिक्किम की सीमा में प्रवेश करते हैं और वहाँ के पर्वतों का दौरा करते हैं। सिक्किम के राजा द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता है। अपने दोनों अधिकारियों को छुड़ाने के लिए अंग्रेज सिक्किम पर हमला कर देते हैं। कई सालों तक सिक्किम और अंग्रेजों के बीच कशमकश चलती रहती है और सन 1890 में अंग्रेज सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दे देते हैं, यानी सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स की होगी। 1940 के दशक में जब भारत में आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, उसी दौरान सिक्किम में भी आजादी की मांग उठने लगी थी। हालांकि उन मांगों का सिक्किम में कोई खास असर देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस दौरान उभर कर सामने आई। सन 1947 में आजादी के बाद सरदार पटेल जी सभी रियासतों का विलय भारत में करने की कोशिश कर रहे थे। सरदार पटेल ने 562 रियासतों का भारत में विलय कराया था। वे सिक्किम का भी विलय भारत में कराना चाहते थे, लेकिन चोग्याल राजा ने इससे साफ इनकार कर दिया। चोग्याल राजा ने कहा कि उनके देश के लोग स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उनके चीन के साथ अच्छे संबंध थे। अगर भारत सिक्किम को अपने देश में शामिल करता तो शायद चीन नाराज हो सकता था और ये बात नेहरू जी को मंजूर नहीं थी। साल 1950 में नेहरू जी ने सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दे दिया। इसके तहत सिक्किम की आजादी बरकरार रहेगी, लेकिन सिक्किम के डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के मामले भारत के अधीन रहेंगे। साल 1953 में भारत सरकार द्वारा सिक्किम में एक काउंसिल का गठन किया गया, जिससे राजा को फैसले लेने में मदद मिल सके और इस काउंसिल के मेंबर्स का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा सिक्किम के नागरिकों द्वारा किया जाता था। साल 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण युद्ध होता है। 1963 में सिक्किम के चोग्याल राजा ताशी नामग्याल की मौत हो जाती है और इसके बाद उनका बेटा पाल्डेन थोंडुप नामग्याल अगला राजा बनता है। भारत में साल 1967 में इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बनी और इसी साल चीन ने सिक्किम के चोला पास के पास हमला कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी को लगा कि इसके जरिए चीन भारत में भी प्रवेश कर सकता है। सिक्किम और नॉर्थ इंडिया 21 किलोमीटर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के जरिए ही आपस में जुड़े हैं। इंदिरा गांधी ने ठान लिया कि किसी भी तरह सिक्किम का विलय भारत में कराना ही होगा। इंडो चाइना वॉर और चीन के हमले के बाद भारत के लिए जरूरी
जरूरी हो गया था कि सिक्किम का विलय किसी भी तरह भारत में किया जाए। 1970 के बाद से सिक्किम के लोग राजवंश के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने राजा को हटाकर डेमोक्रेसी स्थापित करने की मांग की। नेपाल के चोग्याल राजा अपने देश को आजाद मानते थे। वे जहाँ भी जाते सिक्किम को एक स्वतंत्र देश के तौर पर ही इंट्रोड्यूस किया करते थे। भारत सरकार का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट होने के बावजूद वे भारत का जिक्र नहीं करते थे। पाकिस्तान और चीन के राजदूतों से वे अच्छे संबंध बनाकर रखते थे। राजा पाल्डेन थोंडुप नामग्याल की शादी एक अमेरिकी महिला होप कुक से हुई थी। होप कुक को इंडियंस पसंद नहीं थे। वह राजा को भारत के खिलाफ भड़काया करती थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि होप कुक असल में अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंट थी, लेकिन इस बारे में कोई भी सबूत नहीं मिल पाए। पर कुछ ही सालों में राजा को तलाक देकर वह वापस अमेरिका भी चली गई। साल 1973 के दौरान सिक्किम में आजादी के आंदोलन और तेज हो गए। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने रॉ अफसर रामेश्वर नाथ काव को बुलाया और कहा कि वह सिक्किम का विलय भारत में कराना चाहती है। इंदिरा गांधी ने राव को फ्री हैंड दे दिया। इससे पहले सिक्किम को भारत का एक एसोसिएट स्टेट बनाने की मांग पहले भी उठ चुकी थी। उस समय भारत के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने कहा था कि आप चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन सिक्किम में उन्हें अपनी मिलिट्री स्थापित करने की आजादी चाहिए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि सिक्किम में भारत का कितना दबदबा था और यही बात सिक्किम के चोग्याल राजा को पसंद नहीं आई थी। काव ने इंदिरा गांधी को विश्वास दिलाया कि वह सिक्किम का विलय भारत में करा के रहेंगे और इसके लिए उन्होंने एक प्लान भी तैयार किया था। वो जानते थे कि इसके लिए सिक्किम में राजशाही को कमजोर करना होगा और इस काम के लिए काव ने सिक्किम के स्थानीय राजनेताओं की मदद ली। लोकल लीडर्स में सबसे बड़ा नाम काजी लेंडुप दोरजी का था। ये बाद में सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। काजी ने केन काव के साथ हाथ मिलाया। 4 अप्रैल 1973 के दिन चोग्याल राजा का 50वां जन्मदिन था। वे जैसे ही बाहर निकले प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया। राजा के गार्ड ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। काजी की पार्टी ने इस बात को बड़ा मुद्दा बनाया। देश भर में और ज्यादा प्रदर्शन शुरू हो गए। सिक्किम के राजा ने भारत से मदद की गुहार लगाई। 8 अप्रैल 1973 के दिन भारत ने सिक्किम का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया और साथ ही सिक्किम पुलिस का कंट्रोल इंडियन मिलिट्री को मिल गया था। काव अपने प्लान में सफल होते हुए नजर आने लगे थे। 8 मई को चोग्याल राजा ने भारत से समझौता किया, जिसमें राजभवन और गार्ड्स रखने की छूट उन्हें प्रदान कर दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने काव से फिर से कहा कि वह सिक्किम का पूरी तरह भारत में विलय चाहती है। इसके बाद सिक्किम में लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाने लगा। लोगों से कहा गया कि दार्जिलिंग में कितना विकास हो गया है और सिक्किम देखो बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत में शामिल होने के बाद सिक्किम में भी विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। 1974 में पहली बार सिक्किम में लोकसभा चुनाव आयोजित हुए और काजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ इलेक्शन जीत गए। काजी ने अपने वादे के अनुसार विधानसभा में द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट पेश किया, जिसमें सिक्किम को भारत का एक एसोसिएट स्टेट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। वहीं भारतीय संसद में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का सहराज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन अब भी सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था और इसके लिए यहाँ के लोगों से सलाह ली जा रही थी कि वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। 6 अप्रैल 1975 के दिन इंडियन आर्मी ने सिक्किम के राजभवन को चारों ओर से घेर लिया। उस समय महल में 243 गार्ड्स थे। उन सभी पर सेना ने काबू पा लिया और राजा को उनके महल में ही नजर बंद कर दिया गया। अब सिक्किम पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में आ चुका था। इसके बाद सिक्किम में एक जनमत संग्रह कराया, जिसमें 97.5% जनता ने कहा कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं। करीब 60,000 लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया और 1496 लोगों ने इसके विरोध में मतदान किया। हालांकि इस जनमत संग्रह का भी बाद में कुछ लोगों ने विरोध किया। सिक्किम के दुर्लभ इलाकों में जाकर भारत सरकार ने कैसे 5 दिनों के भीतर अपना रेफरेंडम पूरा किया, इसको लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन इन सब बातों के बाद में कोई भी असर नहीं हुआ। 23 अप्रैल 1975 के दिन लोकसभा में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी। यह प्रस्ताव 299 मतों के साथ पास हो गया। वहीं 26 अप्रैल को राज्यसभा ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 15 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास यह प्रस्ताव साइन के लिए भेजा गया और 16 मई के दिन आधिकारिक रूप से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। साल 1982 में चोग्याल राजवंश के अंतिम राजा की कैंसर से मौत हो गई। सिक्किम का भारत में विलय को लेकर नेपाल और चीन ने विरोध किया। हालांकि भूटान ने इस मामले पर अपनी खुशी जाहिर की। साल 2002 तक चीन ने सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन साल 2003 में चीन ने सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में मान्यता दी थी। तो वहीं भारत ने तिब्बत को चीन के क्षेत्र में स्वीकार किया था। इस पर भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ के बीच समझौता भी हुआ था। सिक्किम के लोगों को भारत सरकार ने कई विशेष प्रावधान भी दिए हुए हैं। आर्टिकल 371F के अंतर्गत सिक्किम के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। बाहर के लोग सिक्किम में जमीन नहीं खरीद सकते और सरकार द्वारा सिक्किम में टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से सिक्किम भारत का राज्य बना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के लिए कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।